अस्सलाम वालेकुम गाइस। 1977 में जब ज़ियाउल हक बरसरे इक़्तिदार आए तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस्लामी क़वानीन राइज करने की पूरी कोशिश की और 1971 वार के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री पावर को रीबिल्ड किया। और जब सोवियत यूनियन ने 79 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो जनरल ज़ियाउल हक ने खतरे की घंटी को भांपते हुए रूस के खिलाफ गोरीला वार लड़ने का फैसला किया और अपनी तमाम तर तवज्जो इस जंग पर फोकस किए रखी। असला अमेरिका का और मुजाहिदीन पाक फौज के तैयार किए हुए क़यामत की तरह सोवियत यूनियन पर टूट पड़े और इसके जवाबी कार्रवाई में सोवियत और अफगान एयर फोर्सेस के जेट बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी फजाई हदूद क्रॉस करके रेफ्यूजी कैंप्स पर धमाके करना शुरू कर दिए। उस वक्त सरहद के दफा के लिए पाकिस्तानी फौज ने चाइनीज बिल्ट J-6 फाइटर तैनात किए हुए थे जिनकी स्पीड 1 मैक थी और इसी सरहद के दफा के लिए 2 रेडार भी मुख्तस किए हुए थे, लेकिन ये जेट और रेडार बहुत सुस्त साबित हुए। रेडार की कवरेज भी लिमिटेड थी, लिहाजा किसी भी जेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। फिर ज़ियाउल हक ने इस मसले के हल के लिए 1981 में अमेरिका को 40 F-16 जेट पाकिस्तान को बेचने के लिए राजी किया, जो कि 1983 से 1986 के दरमियान पाकिस्तान को मौसूल हुए। ताहम F-16 की अर्ली प्रोडक्शन में रेडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने का फुकदान था, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी फाल्कन्स को अपने AIM-9P और जदीद तरीन AIM-9L साइड वाइंडर और 20 मिलीमीटर वॉल्कन गन को इस्तेमाल करने के लिए अपने मुखालफिन के करीब जाने की जरूरत थी। फाइनली 1986 में पाकिस्तानी F-16 के नंबर 9 ग्रीफन और 14 शाहीन स्क्वाड्रन्स अफगान सरहद पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए तैयार थे। इसी साल सोवियत और अफगान फोर्सेस ने पंजशीर वैली में मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाने का एक सिलसिला शुरू कर रखा था। 17 मई 1986 को 2 Su-22 पारिचनार के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए 2 पाकिस्तानी F-16 तैयारे आगे बढ़े। एक F-16 जिसे स्क्वाड्रन लीडर हमीद कादरी उड़ा रहे थे, इन्होंने 6 मील के फासले से साइड वाइंडर लॉन्च किया, जो कि तैयारे को हिट करने में नाकाम रहा। ये Su-22 फौरी तौर पर अफगान बॉर्डर क्रॉस करके वापस जाने लगा तो कादरी ने दूसरा AIM-9L फायर किया, जो कि निशाने पर लगा। दूसरे Su-22 को हमीद कादरी ने अपनी गन से इंगेज किया और तबाह किया। हमीद कादरी के मुताबिक दूसरा त्यारा लेफ्ट टर्न पर था। उसके रेडियस ऑफ टर्न और मेरी एनर्जी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं मिसाइल और गन से इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकता हूं। मैंने हाई योयो खींचा जब मैं टोटली ऑफेंसिव पोजीशन में था। हाई योयो लेने के बाद मेरा टारगेट मेरी नाक के नीचे था और अफगान सरजमीन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने इस त्यारे पर 3 सेकंड का ब्रस्ट मारा। मैंने फायरिंग करना उस वक्त रोका जब उस त्यारे से धुआं निकलना शुरू हो गया और उसके तबाह होने की तस्दीक हो गई, जिसके बाद स्प्लिट एस के जरिए मैं पारिचनार के ऊपर से मशरिक की जानिब गया। गाइस, हाई योयो और स्प्लिट एस 2 मुख्तलिफ किस्म की पैंतराबाजी या तरकीबें हैं। हाई योयो बहुत ही मौसर तदबीर है और इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, और ये खुद भी एक मुश्किल पैंतराबाजी है जिसके लिए टाइमिंग का परफेक्ट होना जरूरी है। जब अटैकर त्यारा रियलाइज करता है कि दूसरा त्यारा यानी डिफेंडर मुड़ने लगा है और वो इस त्यारे के पीछे ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकेगा और अपना टारगेट खो देगा, या टर्न होने के बाद वो खुद इस त्यारे की रेंज में आ जाएगा, तो तब पायलट हाई योयो तदबीर का इस्तेमाल करता है, जिसमें त्यारे को एक खास जाविये से ऊपर खींचा जाता है और टर्न करते हुए जहाज की तरफ नीचे लाया जाता है। अगर हाई योयो तदबीर परफेक्ट टाइमिंग पर की जाए, दुश्मन आपके नीचे रेंज में आ जाता है और आप मजे लेकर फायरिंग कर सकते हैं। गाइस, हाई योयो तदबीर का एक तोड़ भी है जो कि फिर किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। स्प्लिट एस भी एक तदबीर है जिसमें आप कम एंगल पर जहाज को वापस मोड़ सकते हैं। गाइस, इस डॉग फाइट में भी कंफर्म्ड ये 2 जहाज तबाह हो गए थे, लेकिन इंडिया की तरह अफगान और सोवियत एयर फोर्सेस ने भी कहा कि हमने सिर्फ एक ही जहाज खोया है। इस इंटरसेप्शन के बाद रेफ्यूजी कैंप्स पर हमलों में बहुत हद तक कमी वाक़ई हो गई। मजीद ये कि सोवियत यूनियन ने MiG-23 फाइटर्स को अफगान Su-22 की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया। 1 महीने बाद हमीद कादरी को मिग त्यारों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। करीबन 1 साल बाद 16 अप्रैल 1987 को पाकिस्तानी F-16 ने थाल के करीब दोबारा Su-22 को चेज किया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर बदरुल सलाम ने सुखोई जेट को शूट डाउन किया।
इस सुखोई के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल जमील थे। 1987 तक सोवियत रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर्स अफगान फजाई हदूद के अंदर घूमना शुरू हो गए, खास तौर पर खोस्त जैसे इलाकों पर जहां मुजाहिदीन रशियन फौजियों का मुहासरा किए हुए होते थे और रशियन और अफगान फजाइया अपने फौजियों को एरियल सपोर्ट फराहम करती थी और ऐसी एरियल सप्लाई या सपोर्ट को सबूताज करने के लिए पाकिस्तानी फाइटर्स वहां पहुंच जाते थे। 30 मार्च 1987 को दो F-16 तैयारों ने खोस्त के करीब AN-26 कार्गो को इंटरसेप्ट किया और दोनों F-16 ने 1 मील के फासले से एक साइड वाइंडर फायर किया और ये कार्गो बर्फ पोश पहाड़ पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मौजूद 39 आला अफसरान भी हलाक हो गए। इन तनाज़ात के दौरान पाकिस्तानी F-16 ने मुतअद्दिद Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए, एक और AN-26 1989 में तबाह किया और इसके अलावा AN-24 भी तबाह किया। ताहम 2 हफ्तों बाद जब नंबर 9 स्क्वाड्रन के 2 F-16 तैयारों ने सोवियत 120 फाइटर रेजिमेंट के 4 मिग तैयारों पर घात लगाकर तब हमला किया जब ये मिग तैयारे रिजावरे में मुजाहिदीन की सप्लाई बेसिस पर क्लस्टर बम से हमला कर रहे थे। लेकिन इस हमले में बदकिस्मती ये हुई कि लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर के विंगमैन अमजद जावेद ने गलती से अपने F-16 पर ही AIM-9L फायर कर दिया। F-16 तबाह होने के बाद शाहिद सिकंदर ने इजेक्ट किया और पैराशूट के जरिए अफगान सरजमीन पर लैंड किया, जहां से उन्हें और उनके त्यारे का मलबा मुजाहिदीन के जरिए पाकिस्तान स्मगल किया गया। कुछ रशियन सोर्सेज कहते हैं F-16 त्यारे को दरअसल सोवियत जेट ने शूट डाउन किया था, जबकि उस वक्त मिग त्यारे एयर टू एयर वाले मिसाइल अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, बल्कि मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला करने के लिए क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहे थे। 8 अगस्त 1988 को कर्नल अलेक्जेंडर रोड्सकोई, जो कि बाद में रूस के वाइस सदर भी बने, इन्होंने अपने 4 Su-25 जेट्स के साथ रात के वक्त मीरान शाह में मौजूद रेफ्यूजी कैंप्स पर रेड की। इन 4 जेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तानी 14 स्क्वाड्रन के 2 F-16 तैयारों ने इंटरसेप्ट किया। इस लड़ाई के नतीजे में अलेक्जेंडर रोड्सकोई का तैयारा तबाह हुआ और वो इजेक्ट करके पाकिस्तानी सरजमीन पर लैंड कर कर्नल रोड्सकोई के तैयारे के शूट डाउन होने के 1 महीने बाद 12 MiG-23 के तैयारों की फॉर्मेशन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई, जिनमें 8 बॉम्ब से लोडेड थे और 4 RU-24 एयर टू एयर मिसाइल से लोडेड थे। ये कुनार वैली के ऊपर तकरीबन 32,000 फीट की बुलंदी पर थे, जिन्हें 2 पाकिस्तानी F-16 ने इंटरसेप्ट किया और इस डॉग फाइट में 2 MiG-23 मारे गए, जिन्हें स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद ने निशाना बनाया। और इसी तरह 3 नवंबर 1988 को खालिद महमूद ने फजाई हदूद क्रॉस करने वाले 3 Su-22 को चेज किया, जिनमें से एक जहाज को मार गिराया। ये मुख्तसर सी डॉग फाइट कोहाट के नजदीक हुई और बाकी 2 अफगान Su-22 भाग निकलने में कामयाब हो गए। गाइस, इस पूरे तनाज़े के दौरानिये में पाकिस्तान ने रशिया के 10 जहाज़ों को गिरने का क्रेडिट बाज़ाब्ता तौर पर F-16 तैयारों को दिया, जबकि सोवियत यूनियन का कहना है कि उन्होंने 3 जहाज खोए हैं, जबकि कुछ दूसरे सोर्सेज क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने इस वार में दर्जन से ज्यादा सोवियत एयरक्राफ्ट्स मार गिराए थे, लेकिन इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था, क्योंकि इनमें से कुछ अफगान फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके भी तबाह किए गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नए